गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे, आपको मिलते रहे। तो हम चलते हैं एक बार डिस्कशन को लेकर। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 की जो वैकेंसी है, जिसका आपने यहाँ मेंशन कर रखा है, देखिए रहा। मैं इसमें आपको बताता चल रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जो वैकेंसी 2024 है, उसमें कंप्यूटर के कुछ नए टर्म्स हैं जो जोड़े गए हैं। उसकी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। और इन लेक्चर नंबर अगर हम बात करें तो वन में हम लोगों ने अबाउट डीएफटी पढ़ लिया था। हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर इन डीएफटी, हमने इसको पढ़ लिया था। हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपल, हमने इसको पढ़ लिया था। लेक्चर 2 में हम लोग ओटीपी पढ़ लिए थे और ओटीपी ही पढ़ पाए थे। तो आज हम लोग क्यूआर कोड और यूपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। तो ओटीपी के बारे में ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग थे एडवांटेज ऑफ ओटीपी। तो चलो हम मेंशन करते हैं एडवांटेज ऑफ ओटीपी, इसको पूरा करेंगे। तो आपने लिखा था ओटीपी से जो सामान्य एरर होते हैं, सामान्य एरर से बचा जा सकता है, इसका मतलब जो ओटीपी है ना, इससे एक बेनिफिट है कि हम छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ध्यान रखना, जो पासवर्ड सिक्योरिटी के साथ हम लिखेंगे ओटीपी पासवर्ड सिक्योरिटी के साथ, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी के साथ आईटी, अभी समझा रहे हैं क्या होता है। आईटी एडमिनिस्ट्रेटर आईटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी मैनेजर सिक्योरिटी मैनेजर को हेल्प मिलता है। कैसा हेल्प मिलता है समझिएगा। हेल्प मिलता है जिसमें 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 निम्न पॉइंट आते हैं। देखो कैसा हेल्प मिलता है, जैसे आपने कहा ना, ओटीपी जो होता है इससे सामान्य एरर से हम बच सकते हैं। आज के टाइम में देखो, हम छोटी सी गलती करते हैं और उसका बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो इस छोटी सी गलती से बचने का एक ऑप्शन ढूंढा गया, क्या, ओटीपी ढूंढा गया है ना। कहाँ पे ढूंढा गया? डीएफटी में। अब डीएफटी क्या है, इसके लिए आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे से पढ़ना। डिजिटल फाइनेंशियल टूल। आज हम लोग मैक्सिमम चीजें है ना, पूरा जो वित्तीय ट्रांजेक्शन है, हम उसको डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं, डिवाइस और इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो डीएफटी में जो एडवांटेज है वो ओटीपी का क्या एडवांटेज है, तो ओटीपी हमें सामान्य एरर से बचाता है। अच्छा, ओटीपी के से फायदा क्या हुआ भाई? ओटीपी पासवर्ड सिक्योरिटी के साथ आईटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी मैनेजर को हेल्प करता है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन इन दोनों लोगों को मिलता है। आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है जो आपके मैनेजमेंट को देख रहे हैं। जैसे आपने कहा सर, जो ऐप बनाने वाले हैं या जो मैनेजमेंट की टीम में है, जैसे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ या आपका लॉगिन आईडी हुआ, तो वो कहीं ना कहीं से आप जुड़े हो, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके जो प्रशासनिक लोग हैं और उनके यहाँ जो सिक्योरिटी का काम देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी प्रबंधन देख रहे हैं, उनको काफी हेल्प मिलता है, जिसमें निम्नलिखित पॉइंट होते हैं। जैसे मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंट होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले होता है कंपोजिशन रूल। देखो इसमें पहला फायदा मिलता है कंपोजिशन कंपोजिशन रूल, जिसे हम बोलते हैं रचना नियम। अभी समझाऊंगा, पहले लिख लो। कंपोजिशन रूल, जिसे हम लोग बोलेंगे रचना नियम। दूसरा जो इसमें टर्म आता है, पॉइंट आता है, जो फायदा मिलता है, नो बैड पासवर्ड, नोन बैड पासवर्ड।
बैड पासवर्ड से हम खुद को बचा पाते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक यूजर को अगर हम दे देते हैं तो उनको पासवर्ड में कहीं ना कहीं वो शेयरिंग नहीं कर पाते। आपने कहा कि हम उसमें सोच नहीं पाते कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करें। तो नॉन पार्ट जो आपका नॉन बैड पासवर्ड है उससे हम बच सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, अगर हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लें तो हमें पता होना चाहिए कि वीक पासवर्ड है ना, कभी कभी हम वीक पासवर्ड बना देते हैं। जैसे बहुत सारे यूजर होते हैं तो उनको इतना एडवांटेज पता नहीं होता या उनको इतना नॉलेज नहीं होता, वो वीक पासवर्ड जैसे आप कहते हैं ना 1 2 3 4 हम रख लेते हैं, अपना नाम रख लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को पासवर्ड बना ले, तो उससे प्रॉब्लम होता है। तो वीक पासवर्ड ना बनाए, है ना। देखो मैंने लिखा वीक पासवर्ड, वीक पासवर्ड। इसके बाद अगर हम बात करें शेयरिंग ऑफ क्रेडेंशियल, हम कभी कभी ना बहुत सारी चीजें शेयर कर देते हैं, अपने महत्वपूर्ण चीजों को आप शेयर कर लेते हो, तो उससे भी हमें ओटीपी बचाता है। तो देखो मैंने लिखा है शेयरिंग ऑफ क्रेडेंशियल, शेयरिंग ऑफ क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण शेयरिंग है हम उससे बच सकते हैं। महत्वपूर्ण शेयरिंग में क्या क्या आता है, कभी कभी हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं जो हमें देना नहीं चाहिए। आपने कहा हम अपना डेट ऑफ बर्थ कहीं लिख देते हैं, या हम अपना कहीं ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं, या हम मान लेते हैं किसी प्रकार का ऐसा नंबर है जो हमें नहीं मेंशन करना चाहिए, हम उसको लिखते हैं। तो शेयरिंग ऑफ क्रेडेंशियल से हम बचे। इसके बाद अगर हम बात करें तो रीयूज ऑफ द सेम पासवर्ड, कभी कभी पासवर्ड लोगों के सेम हो जाते हैं, जाहिर सी बात है नाम सेम होंगे तो पासवर्ड सेम होंगे, तो हमें ओटीपी से भी तो फायदा मिलता है। री यूज ऑफ द सेम पासवर्ड, रीयूज ऑफ द सेम पासवर्ड, सेम पासवर्ड से हम बच पाते हैं। मल्टीपल अकाउंट एंड सिस्टम, कभी कभी हम मल्टीपल अकाउंट बना लेते हैं, ज्यादा मल्टीपल अकाउंट एंड सिस्टम, अलग अलग सिस्टम पे हम लॉग इन करते हैं। तो देखो इन सबके विषय में हम यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, एक लाइन लगा के यहाँ नोट करके। ध्यान देना ये अच्छे पॉइंट्स हैं, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए एबव 6 पॉइंट, एबव 6 पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखे, एबव 6 पॉइंट के चिंता से, के चिंता से ओटीपी, ओटीपी यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर दोनों को मुक्त करता है, दोनों को मुक्त करता है, मुक्त, दोनों को मुक्त करता है। तो ध्यान रखना ये जो 6 पॉइंट है मैं समझा दे रहा हूं। देखो कंपोजिशन रूल होता है, जैसे आपने कहा ओटीपी में ना, ओटीपी भी आगे हम देखेंगे, कभी कभी ओटीपी नंबर से आते हैं, कभी कभी ओटीपी अल्फा न्यूमेरिक आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक आते हैं। तो ये जो है ना ये कंपोजिशन रूल है, कहाँ कौन सा रूल अप्लाई है, ये डिपेंड करता है सर्वर के साइड से, सर्वर पे क्या कंपोजिशन रूल है, कौन सा एल्गोरिदम लगा है, वहां से आपको है ना ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अच्छा, नो बैड पासवर्ड, वो कभी भी बैड पासवर्ड नहीं बनने देता। बैड पासवर्ड का मतलब इस तरह से नंबर नहीं देगा जो बैड हो। अच्छा, वीक पासवर्ड अगर यूजर को दे दोगे तो वीक पासवर्ड बना लेते हैं, छोटे छोटे पासवर्ड जो बहुत आसान होते हैं। शेयरिंग ऑफ क्रेडेंशियल, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। रीयूज ऑफ द सेम पासवर्ड, वो है ना कई यूजर के नाम सेम होते हैं तो उनके पासवर्ड भी सेम होने लगते हैं। मल्टीपल अकाउंट, है ना कभी कभी अकाउंट सेम सेम अकाउंट क्रिएट होते हैं, या आप अलग अलग सिस्टम यूज करते हो। तो इन सब प्रॉब्लम से ओटीपी क्या करता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर को और साथ में यूजर को, दोनों को हेल्प प्रदान करता है। तो ये आपके 6 पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं या इसके बारे में हम बता सकते हैं। थोड़ा सा इसमें 1 2 पॉइंट और लिखेंगे, चलो 1 2 पॉइंट इसमें और लिखेंगे। फीचर ऑफ ओटीपी, एक हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं, फीचर ऑफ ओटीपी। हेडिंग हम लिखेंगे फीचर ऑफ ओटीपी। चलिए फीचर ऑफ ओटीपी में लिख लो, ओटीपी सिक्योरिटी टोकन माइक्रो प्रोसेसर आधारित
स्मार्ट कार्ड के लिए होता है? ओटीपी, सिक्योरिटी, टोकन, माइक्रो प्रोसेसर आधारित स्मार्ट कार्ड के लिए है। स्मार्ट कार्ड के लिए है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं, पहले नोट करते चलो, फिर हम लोग नए पॉइंट से लिखेंगे। यह सिस्टम या ट्रांजैक्शन के एक्सेस को ऑथेंटिकेट करने के लिए नंबर या अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरेट करते हैं। हम लिखेंगे ओटीपी सिस्टम या ट्रांजैक्शन, ये आप नोट कर लेना, ट्रांजैक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेट करने के लिए कोड जनरेट करता है। कोड जनरेट करता है, समझना मेरी बात को। इसका मतलब जो एक्सेस है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, मतलब सही व्यक्ति के हाथ में हो, मतलब सही यूजर ही इसे कर पाए, तभी तो ओटीपी ऑथेंटिकेट होगा। इसका मतलब है ना, अगर आपका डिवाइस या आपका ट्रांजैक्शन सही करना है तो हम उस पे क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट यूजर की पहचान करते हैं। हो जाएगा, नया लाइन से लिखना। ओटीपी आपने पीछे लिखा था, ओटीपी 30 सेकंड, या हम लिख सकते हैं मिनिमम, पीछे में पढ़ाया हूं मिनिमम 10 सेकंड, मिनिमम 10 सेकंड। ये 30 स्टैंडर्ड होता है, मिनिमम 10 सेकंड, और मैक्सिमम 10 मिनट। इसको अगर पेपर पूछता है तो इसे स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड। पर ध्यान रखना, मिनिमम जो होता है वो 10 सेकंड होता है और मैक्सिमम 10 मिनट के लिए जनरेट होता है, के लिए जनरेट होता है, ध्यान रखना है, जनरेट होता है। या टोकन कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है इस पर डिपेंड करता है। या टोकन के टोकन को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है, कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड्स करता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब ये एक हमने मानक आपको दिया है, पर जरूरी नहीं कि ये हर जगह लागू हो, ये आप बदल सकते हो। मैक्सिमम इसी पे लोग काम करते हैं, जो आपका आईटी एडमिनिस्ट्रेटर होगा या पासवर्ड सिक्योरिटी मैनेजर होगा, वो इसी पे फॉर्मेट पे काम करता है, अदरवाइज रेयर केस में बदल सकता है। ये आप ध्यान से समझेंगे। फिर नए लाइन से हम लिखेंगे, मोबाइल डिवाइस हो, देखिए डिवाइस मोबाइल डिवाइस, ऐप, ऐप का मतलब एप्लीकेशन, मोबाइल डिवाइस, ऐप, गूगल ऑथेंटिकेटर, आजकल गूगल भी तो ऑथेंटिकेट करता है, अभी आप जीमेल बनाओगे तो वहां से ऑथेंटिकेट होता है। गूगल ऑथेंटिकेटर, ऑथेंटिकेटर को हिंदी में कहते हैं प्रमाणक। टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जनरेट करता है, के लिए ओटीपी जनरेट करता है। अभी कैसे जनरेट होगा ध्यान देना, एक तो मोबाइल नंबर पे होगा और एक ईमेल पे होगा।
ठीक है, तो दोनों पे वेरीफाई हो जाएगा तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा, अब हम इसको, अगर हम चाहें तो ओटीपी कस्टमाइज हो सकता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डिमांड पर। ओटीपी को कस्टमाइज्ड किया जाता है, किया जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डिमांड पर। मतलब हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे हैं उनके डिमांड पर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आई होप ओटीपी में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ओटीपी में जो मैंने मेंशन कर दिया, देखो ओटीपी के फीचर क्या है। दरअसल ओटीपी हमेशा देखो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित स्मार्ट कार्ड के लिए बनाए जाते हैं। या इसमें आपके बैंक आ गया, इसमें पूरा का पूरा बैंक आ गया। ओटीपी सिस्टम संबंधित या ट्रांजैक्शन को एक्सेस करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कोड जनरेट करता है। ओटीपी की टाइमिंग क्या होती है, मोबाइल हो या डिवाइस हो या आप ऐप हो या गूगल हो, ये जितने भी हैं यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन जनरेट होते हैं। ओटीपी को कस्टमाइज कर सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो आई होप ओटीपी में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे में चलते हैं और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्यूआर कोड। चलो हेडिंग लिखेंगे क्यूआर कोड क्या होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर एग्जाम ओरिएंटेड है तो इन पे थोड़ा फोकस करना है। क्यूआर कोड, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। लिखिए, इसका फुल फॉर्म, एक नंबर में पेपर में आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड है। क्विक रिस्पांस कोड है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड नए लाइन से लिखेंगे, यह एक तरह का बारकोड है। यह एक तरह का, यह एक तरह का बार कोड है जिसमें डॉट्स की एक मैट्रिक्स होती है। जिसमें डॉट्स की, है ना, बिंदी की, डॉट्स की एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स, आपने क्यूआर कोड देखा होगा, आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो देखो ये ऐसे बना होता है। थोड़ा सा मैं दिखा दूं तो इस तरह से देखो ये बना होता है। ऐसे डॉट्स बिंदी होते हैं यहाँ पर, है ना, ये पूरे ऐसे बिंदी होते हैं जैसे आपने क्यूआर कोड देखा होगा। और यहाँ तीन सर्कल होते हैं, स्क्वायर होते हैं। देखो एक स्क्वायर यहाँ होगा, एक स्क्वायर यहाँ होगा, एक स्क्वायर यहाँ होगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना कि ऐसे आपके होते हैं। तो आपने कहा यह एक तरह का बार कोड है। जैसे बार कोड नहीं होता, आप किसी प्रोडक्ट पे बार कोड ऐसे देखे होंगे, इस तरह की लाइन होती है। इस तरह की आपने देखा होगा बार कोड होते थे, ये अभी भी आते हैं। पर अब उसी बार कोड को थोड़ा सा बदल दिया गया। देखो कैसे बदल दिया गया। आपने कहा सर बार कोड को बदल दिया गया क्यूआर के साथ, क्योंकि ये देखो क्विक रिस्पांस, क्विक रिस्पांस इसका मतलब क्विक है, तीव्र, तीव्र ज्यादा तेज, है ना। आपने कहा यह एक तरह का बारकोड ही है पर जिसमें डॉट्स की एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स हम मैथ में पढ़ते हैं, आव्यूह, है ना। मैट्रिक्स आव्यूह होगी तो ये ऐसे होगी स्क्वायर में। यह मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर की बात होगा तो स्क्वायर में होगा। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्वायर में है। तो ध्यान रखना, अगर पेपर पूछा जाए कि बार कोड और क्यूआर कोड में अंतर क्या है, तो बार कोड और क्यूआर कोड में बस अंतर है उसके डिजाइन की। दोनों के डिजाइन में अगर हम बात करेंगे तो बार कोड एक सीधी लाइन में होता है और क्यूआर कोड स्क्वायर में होता है। क्लियर हो गया इतना अभी तक? चलिए नए लाइन से लिखेंगे इसमें। क्यूआर कोड को लिखो, क्यूआर कोड को, क्यूआर कोड को मैट्रिक्स बारकोड, मैट्रिक्स बारकोड, मैट्रिक्स बारकोड कहते हैं। तो ध्यान रखना क्यूआर कोड को हम लोग मैट्रिक्स बारकोड भी कहते हैं। नए लाइन से लिखेंगे, क्यूआर कोड को टू डायमेंशनल बारकोड भी कहा जाता है। क्यूआर कोड को टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल इसका मतलब दो आयामी, टू डायमेंशनल बार कोड भी कहते हैं। बार कोड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब देखो दो आयामी जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, इसका मतलब 2D, टू डायमेंशनल का मतलब 2D हम बोल सकते हैं, 2D।
जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। तो आपने क्या सीखा, देखो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। यह बार कोड की तरह है जिसमें डॉट्स की एक मैट्रिक्स होती है, इसमें कोई लाइन नहीं होता, डॉट्स होते हैं। क्यूआर कोड को मैट्रिक्स बार कोड भी कहते हैं। क्यूआर कोड को टू डायमेंशनल बार कोड भी कहते हैं। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। नए लाइन से हम लोग मेंशन करेंगे। चलो नए लाइन से लिखेंगे। क्यूआर कोड सबसे पहले, देखो क्यूआर कोड सबसे पहले, क्यूआर कोड सबसे पहले 1994 में, 1994 में जापान जापान में ऑटोमोबाइल वाहन उद्योग कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसो वेब के द्वारा, देखो डेंसो एक कंपनी का नाम है, डेंसो वेब द्वारा डिजाइन और प्रयोग में लाया गया, के द्वारा, वेब के द्वारा डिजाइन और यूज्ड किया गया। अब इसका मतलब देखो, जब भी पेपर पूछा है तो हमसे ये पूछा गया क्यूआर कोड आया कब, तो क्यूआर कोड 1994 में आया। पर कहां पे आया, जापान में आया। और कहां पे आया, ऑटोमोबाइल कंपनी है कोई, डेंसो वेब नाम की कोई कंपनी है, उसने डिजाइन भी किया और यूज भी किया। चलो अब इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, फिर हम लोग नए लाइन से लिखेंगे क्यूआर कोड को, देखो क्यूआर कोड को क्यूआर स्कैनर या मोबाइल कैमरा मोबाइल कैमरा द्वारा स्कैन किया जाता है। बोलो कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब हम इसको अलग से नहीं, कोई डिवाइस है कि हम उसको लाके, ये आपके मोबाइल में फायदा हो गया ना कि मोबाइल से हम करने लगे। बार कोड में ऐसा नहीं था, बार कोड के लिए हमें अलग से डिवाइस लाना पड़ता था। पर क्यूआर कोड की सबसे खासियत बात है, क्यूआर स्कैनर हमारे मोबाइल में होता है, या हम मोबाइल कैमरे से ही इसको स्कैन कर सकते हैं। बोलो कंफर्म हो गया। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। चलिए नए लाइन से लिखेंगे, हम नए लाइन से लिखेंगे क्यूआर कोड में कोई भी डाटा हो सकता है। क्यूआर कोड में कोई भी डाटा कोई भी डाटा हो सकता है। इसका मतलब हम जैसा चाहें, जो डाटा चाहें हम क्यूआर कोड में रख सकते हैं। अब कैसा डाटा रख सकते हैं, जैसे अगर कोई पूछे भैया क्या रख सकते हो, तो जैसे देखो आप अपने बैंक अकाउंट को भी रख सकते हो। आप अपना बैंक अकाउंट रख लो, बैंक अकाउंट्स डिटेल्स, या आप चाहो तो इसमें वेबसाइट अपनी रख सकते हो। आप चाहो तो कोई यूआरएल बना सकते हो। आप चाहो तो किसी एप्लीकेशन का क्यूआर कोड बना सकते हो। इसका मतलब जो भी आप चाहो, ईच एंड एवरीथिंग आप, है ना, क्यूआर कोड में रख सकते हो, जोड़ सकते हो, लिंक कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। हम यहां नोट करके लिख सकते हैं, नोट, थोड़ा सा नोट में लिख लेना। क्यूआर कोड में किसी लोकेटर, आइडेंटिफायर या ट्रैकर के लिए डाटा होता है, मतलब जो चाहे कोई भी व्यक्ति, तो हम लिख सकते हैं कोड में क्यूआर कोड में किसी भी लोकेटर, आइडेंटिफायर और ट्रैकर के लिए डाटा होता है, के लिए डाटा होता है। ठीक है, तो ये जैसे हम एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन आप क्यूआर कोड से रख सकते हो। कोई पेज है आप क्यूआर कोड से रख सकते हो। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। हम लिखेंगे नए लाइन से, नोट में ही लिखना, नोट में ही हम लोग मेंशन करेंगे क्यूआर कोड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड इनकोडिंग मॉड्यूल का यूज करता है। ये आपसे पेपर पूछा गया है, क्यूआर कोड फॉर
स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज का मतलब यह मानक से है। स्टैंडर्डाइज्ड इनकोडिंग मोड को यूज करता है, इनकोडिंग मोड को यूज करता है। ठीक है, कौन से चार होते हैं, मैं चारों के नाम यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहला होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक सारी वैल्यू को समझता है वो। अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी रहेगा उसमें सबको समझेगा। बाइट या बाइनरी में डाटा समझ जाएगा, बाइट या बाइनरी। और लास्ट होगा जो आपके लिए पूछा जाता है कांजी। कांजी, एक कांजी जो होता है ना, केजेएस, जापान की कोडिंग है, जापान कोडिंग है, इसे हम लोग जापान कोडिंग कहते हैं, तो इसे कहते हैं कांजी। तो लोग क्या कहते हैं, कांजी। तो ध्यान रखना, न्यूमेरिक हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, या बाइट बाइनरी हो, या कांजी हो, इन चार तरह के कोड को यूज करता है, या इन चार तरह के कोड क्यूआर में रखे जाते हैं। और एक्सटेंशन भी आप यूज कर सकते हो, एक्सटेंशन भी आप यूज कर सकते हो। देखो मैंने यहां लिख दिया, एक्सटेंशन भी यूज्ड होता है। कोई भी एक्सटेंशन आप यहां यूज कर सकते हो, जैसे कोई भी फाइल वगैरह हो आप उसे यूज कर सकते हो। नए लाइन से लिखेंगे नोट में ही, एक स्टार बना के। क्यूआर कोड में एक सफेद बैकग्राउंड पर एक चौकोर ग्रिड में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। क्यूआर कोड में एक सफेद बैकग्राउंड, एक वाइट, सफेद बैकग्राउंड पर एक चौकोर, स्क्वायर ग्रिड में, ग्रिड में अरेंज ब्लैक स्क्वायर, ब्लैक स्क्वायर होते हैं, जिसे एक इमेजिंग डिवाइस, जिसे एक इमेजिंग मतलब कैमरा, इमेजिंग डिवाइस जैसे कैमरा द्वारा पढ़ा जा सकता, द्वारा रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एक स्टार लगा के यहां लिखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रीड स्लो मैन एरर, देखो रीड सोलो मैन, रीड सोलो मैन एरर करेक्शन एल्गोरिदम होता है, एरर करेक्शन। रीड सोलोमन एरर करेक्शन, ये ध्यान रखना, इस पर टिक कर लो। रीड सोलोमन एरर करेक्शन, ये एल्गो है एक। तो क्या बोलोगे, रीड सोलोमन यमेयन एरर करेक्शन एल्गो का उपयोग करके प्रोसेस किया जाता है, का उपयोग करके प्रोसेस्ड किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है। तो समझ गए ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि उसका डिजाइन कैसा होता है और कौन सा एल्गो यहां यूज होता है। नया लाइन से हम लोग लिख लेंगे, इमेज को प्रॉपर, इमेज को प्रॉपर फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, में डिफाइन किया जाता है। और और डाटा पैटर्न
से इमेज के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों घटकों में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इमेज जो हमारा रहता है ना, जैसे आपने कहा वो स्क्वायर वाला ब्लॉक होता है, तो जैसे मैं यहाँ दिखा दूं क्यूआर कोड क्या होता है, आप जान जाओगे। जैसे देखो यहाँ मैंने दिखा दिया। बहरहाल आप सबके पास क्यूआर कोड एक्टिव है, आप जानते हो क्यूआर कोड के बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा दूं आपको क्यूआर कोड कैसे विजुअल होता है। तो जैसे मैंने एक क्रोम ओपन किया और यहाँ पे देखो मैंने लॉगिन किया और गूगल हम ओपन करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ क्यूआर कोड, सॉरी, चलो गूगल आ गया। हम यहाँ लिखेंगे क्यूआर कोड। देखिएगा क्यूआर कोड। अब आप देख सकते हो इसमें एक इमेज है। देखिए इस तरह का जो इमेज आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा लोड हो रहा है। देखिए ये सब क्यूआर कोड है। ठीक, तो यही मैं कह रहा था कि बैकग्राउंड इसका देखो वाइट होगा। ठीक है, और इसमें डॉट्स होंगे और डॉट्स आपके 2D में होंगे, लंबाई चौड़ाई। और इसमें डॉट्स के साथ साथ देखो स्क्वायर होंगे, ये जो 3 स्क्वायर है ना आप देख पा रहे हो। तो इनमें क्या होता है कि एल्गोरिदम लगता है। कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है, अभी मैंने बताया आपको, रीड स्लोमैन एरर करेक्शन एल्गोरिदम। साथ में इसमें 4 प्रकार की कोडिंग होती है। अभी आपने सीखा 4 कौन सी कोड होते हैं। स्टैंडर्ड इनकोडिंग होती है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइट बाइनरी और कांजी। और इसी के जरिए है ना इस इमेज को बनाया जाता है एल्गोरिदम के यूज से। इसमें बहुत परेशान मत होना, बहुत सिंपल तरीके से इसे याद कर लो। बस एक यहाँ लिख लो टाइप ऑफ क्यूआर कोड, एक हेडिंग लिख लो टाइप ऑफ क्यूआर कोड, टाइप ऑफ क्यूआर कोड। मान लो आपसे थोड़ा सा और पूछ सकता है क्यूआर कोड के प्रकार, तो हम बताएंगे क्यूआर कोड 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार? सबसे पहला होता है स्टैटिक क्यूआर कोड, देखो हमने लिखा स्टैटिक क्यूआर कोड। और दूसरा हमारा होता है डायनेमिक क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड। समझ गए? अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे स्टैटिक क्यूआर कोड पर, स्टैटिक क्यूआर कोड पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे। तो चलो स्टैटिक क्यूआर कोड पे हम लोग लिखते हैं, यह वन टाइम जनरेट होता है और फिक्स्ड रहता है, और फिक्स्ड रहता है। जैसे क्या चीजें हैं इसमें जो रहेगा, जैसे कोई वेबसाइट आपकी है, वेबसाइट हो गया, पेज लिंक हो गया, आपने अभी पढ़ा आपका जो है अकाउंट हो गया, आपका जो है गूगल पे, फोन पे हो गया, गूगल पे, फोन पे इत्यादि, है ना। एक बार जनरेट हो गया तो वो फिक्स हो गया। जैसे वेबसाइट हो गया, कोई पेज लिंक हो गया, कोई अकाउंट हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब हमेशा फिक्स रहते हैं, स्टैटिक क्यूआर कोड। पर अगर आपसे पूछे दूसरा वाला क्या होता, तो आपने कहा सर डायनेमिक है, नाम से पता चल रहा है डायनेमिक क्यूआर कोड। तो नाम से पता चल रहा है डायनेमिक है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, आपके क्यूआर कोड बदलते रहेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं यह यूजर के द्वारा बदला जाता है और और रिक्रिएट होता है, रिक्रिएट होता है। जैसे अब इसमें हम क्या बदल सकते हैं, देखो जैसे हम इसमें क्या बदल सकते हैं, सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया हो गया, या हमने इसमें बदल दिया, देखो हमने इसमें बदल दिया पेमेंट
पेमेंट ऑप्शन इन शॉपिंग। आपने देखा होगा कभी कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो मॉल वगैरह में या सीओडी वगैरह में कैश ऑन डिलीवरी जितने रुपए का हमारा होता उतने का वो क्यूआर कोड बना देते हैं। या हम बोल सकते हैं पेट्रोल पंप वगैरह पे आप जितने का फ्यूल बनाओगे उतने का वो क्यूआर बना देंगे। रेस्टोरेंट में अभी खाना खाने जाते हो तो आप बोलोगे हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो क्यूआर कोड डायनेमिक वाला जनरेट करके आपको दे देंगे। या कोई फाइल हो सकता है, हम किसी फाइल का क्यूआर बना सकते हैं। ठीक है, या हम मान लेते हैं जैसे कहीं टिकट वगैरह का हम बना सकते हैं, टिकट करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जो यूजर के द्वारा बदला जाता है और रिक्रिएट होता रहता है उसे हम लोग डायनेमिक क्यूआर कहते हैं। और जो फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, जैसे कोई वेबसाइट हो गया, पेज लिंक हो गया, अकाउंट हो गया, तो ये सब फिक्स होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो आई होप आपको क्यूआर कोड समझ में आया होगा। और अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो आपका यूपीआई होगा। तो यूपीआई है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूपीआई। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा यूपीआई। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर दूसरी रिकॉर्डिंग, दूसरा लेक्चर हम लोग यूपीआई का प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।